बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बफ़ज़ल खुदा बखैरियत होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें इंशाअल्लाह ज़वजल हम बहुत इजी और सिंपल सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो आएँ शुरू करते हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम बुकरम लेंगे, जिस पर हम गले का डिज़ाइन ड्रा करेंगे। तो ये बुकरम आप जितना गला पहनते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप लेंगे, और साइज़ के मुताबिक, यानी अगर किसी बच्ची का गला किसी बच्ची के का सूट सिलाई कर रहे हैं तो उसके गले का साइज़ छोटा होगा, और इसी तरह किसी अडल्ट का कर रहे हैं तो वो बड़ा होगा। तो ये आप अपने ज़रूरत के मुताबिक बुकरम लेकर, जितना साइज़ आपको चाहिए उसके मुताबिक लेकर उसके ऊपर गले का डिज़ाइन ड्रा कर लें इस तरह से, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये गले की हमने कटिंग कर ली है। ये जो मैंने साइज़ का अभी मैं नाप किया है वो इसलिए कि मुझे बुकरम की पट्टियाँ चाहिए गले की डिज़ाइनिंग के लिए। तो वो जितना वो उसको मैंने मेजर किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये पट्टियाँ काटूँगी। और ये बुकरम की ये पट्टियाँ भी उरेब में चाहिए। बुकरम भी हम उरेब में काटेंगे, और जिस कपड़े के ऊपर ये चिपकाएंगे वो कपड़ा भी उरेब में ही काटेंगे, और फिर इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो वो तो आपको पता है कि पाइपिंग उरेब कपड़े की जाती है, वो भी हम उरेब में ही काटेंगे। उसके बाद ये भी गले की डिज़ाइनिंग में आएगा। ये छोटे छोटे से हम वो पेटल्स ही बनाकर लगाएंगे गले के ऊपर। उसके लिए ये मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। ये हमें 3 साइज़ में चाहिए होंगी। ये पहली जो ये मैं स्क्वायर पीसेस काट रही हूँ, ये मैंने 2.5 इंचज़ का काटा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होंगे। स्क्वायर पीसेस काटे हैं 2.5 इंचज़ के। उसके बाद ये वाइट कलर में काट रही हूँ, ये 2 इंचज़ के। ये मैंने 2 इंचज़ के पीसेस तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद अब ये तीसरा काटेंगे। ये सिंपल कपड़ा है जो कि शलवार का पीस है, उसमें से ये काटा है। तो ये अब हमें 2 इंच से कम, यानी आप 1.5 इंच काट सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। ये भी इसी तरह स्क्वायर पीसेस काट लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से ट्रायंगल बनाकर इनको प्रेस कर लेंगे ताकि ये बैठ जाएं। जितने भी ये अभी पीसेस काटे हैं स्क्वायर्स, उन सब को इसी तरह से हम ट्रायंगल में सेट कर लेंगे। ये गला भी आप बुज़ुर्गों के कपड़ों पर भी आराम से बना सकते हैं। आमतौर पर जब हम बुज़ुर्गों के कपड़े सिलाई करते हैं तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह का गला बनाया जाए। तो ये गला आप आसानी से बना सकते हैं उनके कपड़ों पर। पहले भी मैंने एक गले का डिज़ाइन बनाया था, और अब ये भी बना रही हूँ। तो आप ये बिला झिझक बना सकते हैं। ये ना ओवर लगता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा फैंसी में आता है। ये बहुत डिसेंट सा नेक डिज़ाइन तैयार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
जी, वो हमने ट्रायंगल्स तैयार कर लिए हैं। अब ये मैंने कपड़ा लिया है उरेब काटने के लिए, जिससे हम उन पट्टियों पर पाइपिंग करेंगे। तो ये मैं एक उरेब पट्टी काट लूँगी। अब सिलाई शुरू करते हैं। ये जिस कपड़े के ऊपर मैंने बुकरम चिपकाया है गले वाला, उसको कमीज़ के ऊपर, कमीज़ की फ्रंट साइड पर मैंने पिन अप कर लिया है ताकि आसानी से सिलाई लगाई जा सके। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब पिन्स उतार ली हैं मैंने। तो उसके बाद जो अंदर फालतू कपड़ा है वो कट कर लेंगे। और फालतू कपड़ा कट करने के बाद ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद मैं ये रफ़ सिलाई लगा रही हूँ ताकि तुरपाई आसानी से हो सके। आप इस्त्री करके भी बिठा सकते हैं, उससे भी तुरपाई आसानी से हो जाती है। लेकिन मैं ये फ़िलहाल रफ़ सिलाई लगा रही हूँ ताकि मैं तुरपाई कर सकूँ। जी, वो सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ये जो ट्रायंगल पीसेस काटे थे वो उन पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हम ये तीनों पीसेस जोड़ेंगे। पहले नीचे सबसे बड़ा जो काटा था 2.5 इंचज़ का उसे रखेंगे, दरमियान में वाइट वाला और सबसे ऊपर शलवार वाला। सबसे नीचे जो पीस है वो मैंने शर्ट पीस के साथ से लिया है और दरमियान में वाइट है, चूँकि वाइट पाइपिंग करेंगे हम इसके ऊपर। और इस कमीज़ के ऊपर मैं वाइट ही लेस भी इस्तेमाल करूँगी, इस वजह से मैंने दरमियान में वाइट पीस लगाया है और सबसे ऊपर प्लेन शलवार वाला पीस लगाया है। तो इस तरह से हम ये सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। ये वो बुकरम की उरेब पट्टियाँ हैं जो मैंने कट की थी। इनको इस तरह से कपड़े पर चिपका लिया है। जो कमीज़ का कपड़ा है उसके ऊपर मैंने चिपकाया है और नीचे इसके वाइट कपड़ा रख कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई बुकरम के ऊपर आ रही है, बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पर। जितनी बारीक आप पाइपिंग करना चाहते हैं उतने ही डिस्टेंस पर इस पर आपको ये सिलाई लगानी होगी। उसके बाद अब ये देखें, वाइट कपड़े को नीचे पलट देंगे और पाइपिंग निकाल कर सिलाई लगा लेंगे। ये हमें 4 पट्टियाँ चाहिए। जी, इसके बाद अब हम इसको मज़ीद इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जिधर सिलाई नहीं लगाई हुई उसको अंदर वाली साइड पर फ़ोल्ड कर लेंगे और जिधर पाइपिंग की है उसको इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर बिल्कुल उस पाइपिंग के साथ जहाँ पर पहली सिलाई लगी हुई है वहीं पर हम ये दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा हमारा पीस। इस तरह हम चारों पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। जी, ये हमारी स्ट्रिप्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये मैं गले पे तुरपाई कर रही हूँ। जी, ये मैंने तुरपाई करके इसको इस्त्री करके बिठा लिया है।
अब हमने जो ट्रायंगल्स और जो स्ट्रिप्स तैयार की हैं वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से ऊपर से 1/2 इंच आप जगह छोड़ के या नीचे से लगाना शुरू करें। ऊपर जो सिलाई में आएगा, तीरे की सिलाई में उतना मार्जिन छोड़ देंगे। तो इस तरह हम ये सारे एक एक करके रखते जाएंगे पीसीज और सिलाई लगाते जाएंगे। ये मेरे इस गले पर यहाँ पर ये 4 ट्रायंगल पीसीज अटैच हुए हैं। तो ये आप जिस हिसाब से गला बना रहे हैं, यानी जितना बड़ा या जितना छोटा या जितने आपने ट्रायंगल्स पीसीज तैयार किए हैं, ये उसी हिसाब से होगा। यानी किसी पर ये 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। और अब ये साथ हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये दरमियान में से आप देखिएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा कि ये स्ट्रिप्स मैंने किस तरह सेट की हैं। जी, ये मैंने सिलाई मुकम्मल करके इसके बाद दोबारा मैं उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल उसी के ऊपर। वो देखने में ऐसे ही पता चलेगा जैसे कि एक ही सिलाई लगी हुई है। इससे उसमें मजबूती आएगी, क्योंकि एक सिलाई बाज़ औक़ात उखड़ जाती है जिससे ये स्ट्रिप्स या ट्रायंगल्स उखड़ सकते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए उसकी मजबूती के लिए मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। तो ये देखें, ये हमारा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये अभी आप नीचे से देख सकते हैं इसके कोने में कि स्ट्रिप्स मैंने किस तरह से अरेंज किए हैं। तो हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।